बाबाजी और हुजूर महाराज जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, क्या केवल गुरु को देख लेना ही काफी है? संगत जी, यह सवाल साधारण लग सकता है, पर इसकी गहराई वही समझता है जिसने कभी उस दृष्टि की तपिश को भीतर महसूस किया हो। हम जब गुरु को देखते हैं तो वह दर्शन कहलाता है, पर जब गुरु हमें अपनी कृपा दृष्टि से देखते हैं वह दृष्टि होती है। और इन दोनों में अंतर वैसा ही है जैसे चित्र और चेतना में। संगत जी, गुरु के दर्शन एक भक्त की ओर से की गई क्रिया है। हम जाते हैं, उनके चरणों में शीश झुकाते हैं, उनकी छवि को निहारते हैं। उस क्षण हृदय में श्रद्धा उमड़ती है, आंखें भर आती हैं। यह अनुभव सुंदर है, भावपूर्ण है, परंतु यह अधिकतर एक बाह्य अनुभव होता है, जैसे दीपक के पास खड़े होकर उसकी लौ को देखना। यह लौ गर्मी देती है, पर भीतर तक नहीं जलाती। संगत जी, गुरु की दृष्टि यह उनकी कृपा की लहर है। जब गुरु की आंखें हमारी आत्मा में झांकती हैं, तो केवल शरीर नहीं, मन नहीं, बल्कि चित्त तक स्पर्श होता है। यह दृष्टि केवल आंखों से नहीं होती, यह आत्मिक पहचान है। जैसे किसी बीज पर सूरज की किरण पड़ते ही वह फूटकर अंकुर बनता है, वैसे ही गुरु की दृष्टि जब किसी साधक पर पड़ती है तो वह भीतर से टूटता भी है और बनता भी है, नया, शुद्ध, सच्चा। संगत जी, दर्शन हमें प्रेरित कर सकता है, पर दृष्टि हमें रूपांतरित कर सकती है। कई बार हम सत्संगों में, दरबारों में हजारों बार गुरु के दर्शन करते हैं, पर क्या हर बार हम उस दृष्टि को पा पाते हैं जो अंतरात्मा को झकझोर दे, जो वर्षों के बंधनों को तोड़ दे, जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप की झलक दे जाए? संगत जी, वीडियो को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि आज हम जानेंगे कि सतगुरु के दर्शन की क्या ताकत होती है। और अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं तो कृपया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर दी गई जानकारी सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होती, बल्कि सच्चे अनुभव होते हैं। संगत जी, संत कबीर जी ने बहुत ही गहराई से कहा है, गुरु बिन कौन बतावे बाट, गुरु दृष्टि से मिटे अज्ञान की रात। यह पंक्तियां केवल काव्य नहीं, बल्कि आध्यात्मिक यथार्थ हैं। कबीर साहिब स्पष्ट करते हैं कि गुरु केवल शब्दों से राह नहीं दिखाता, बल्कि जब उसकी दृष्टि किसी शिष्य पर पड़ती है तो वह आत्मा के अंधकार को चीर देती है। वह दृष्टि केवल आंखों की नहीं, चेतना की किरण होती है, जो भीतर बैठे अज्ञान को हरती है। यही बात हमें गुरु नानक देव जी की उस मधुर कथा में मिलती है, जब उन्होंने बालक श्रीचंद्र को बिना कोई शब्द कहे केवल दृष्टि से निहारा था। वर्षों बाद श्रीचंद्र ने स्वयं स्वीकार किया कि उस एक दृष्टि ने मेरी आत्मा को बदल दिया था। यह दृष्टि केवल देखने की क्रिया नहीं, चेतना के स्पर्श का माध्यम बनती है। यही अनुभूति आज के समय में भी जीवित है। एक बार एक साधक ने बाबा जी से पूछा, आपके दर्शन तो हर बार होते हैं, पर कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब लगता है जैसे आपने सीधे भीतर झांक लिया हो। बाबा जी ने उत्तर दिया, वो दृष्टि तुम्हारे समर्पण की गहराई पर उतरती है। यही अंतर है साधारण दर्शन और गुरु की दिव्य दृष्टि में। दर्शन आंखों से होता है, पर दृष्टि आत्मा से आत्मा तक जाती है और वहां से सच्चा रूपांतरण शुरू होता है। संगत जी, संतों के दर्शन का क्या महत्व होता है, आइए इसे एक सुंदर कथा के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, नारद मुनि एक गांव के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि गांव के लोग बड़ी उत्सुकता और श्रद्धा से एक दिशा में दौड़े जा रहे हैं। उत्सुकतावश नारद जी ने एक व्यक्ति से पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? उसने उत्तर दिया, गांव में एक महात्मा जी पधारे हैं, उनके दर्शन करने जा रहे हैं। नारद मुनि को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उन्होंने मन ही मन सोचा, सिर्फ दर्शन करने से क्या मिलेगा? कोई साधना करे, तप करे, योग करे, तब तो लाभ हो। ये लोग केवल देखने चले जा रहे हैं। इस विचार को लेकर नारद जी ध्यान में लीन हो गए और ब्रह्मा जी को प्रकट किया। उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा,
हे ब्रह्मादेव, संतों के दर्शन से सच में क्या लाभ होता है? ब्रह्मा जी मुस्कराए और बोले, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें एक सरोवर पर मिलेगा। वहां एक सांप है, उसी से पूछो। नारद जी उस सरोवर पर पहुंचे और सांप से वही प्रश्न पूछा। हे नागराज, संतों के दर्शन का क्या लाभ है? सांप ने तुरंत अपना फन जमीन पर पटका और वहीं प्राण त्याग दिए। नारद मुनि चकित हो गए और वापस ब्रह्मा जी को स्मरण कर यह घटना सुनाई। ब्रह्मा जी ने शांत स्वर में कहा, इस बार एक व्यापारी के घर जाओ, वहां एक तोता है, उससे यही प्रश्न पूछो। नारद जी व्यापारी के घर पहुंचे और तोते से पूछा, हे वाणीवान, संतों के दर्शन का क्या महत्व है? तोते ने भी वही किया, सिर झुकाया और वहीं दम तोड़ दिया। अब तो नारद मुनि और भी हैरान परेशान हुए। वे फिर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोले, हे सृजनहार, यह तो बड़ा विचित्र हो रहा है। प्रश्न पूछते ही प्राणी मर जाता है। ब्रह्मा जी बोले, अब अंतिम बार एक राजा के यहाँ जाओ, वहां अभी एक बालक ने जन्म लिया है, वही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा। नारद जी थोड़े घबराए और बोले, यदि इस बार भी वैसा हुआ तो? ब्रह्मा जी ने आश्वस्त किया, इस बार ऐसा नहीं होगा, जाओ निडर होकर। नारद जी उस राजा के महल पहुंचे और पूछा, क्या आपके यहाँ कोई बालक जन्मा है? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, कुछ समय पहले ही। नारद जी बोले, मुझे उससे अकेले में बात करनी है। राजा ने आदरपूर्वक अनुमति दी और नारद जी उस नवजात के समीप पहुंचे। उन्होंने धीरे से पूछा, हे बालक, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि संतों के दर्शन से क्या लाभ होता है? तभी वह बालक मुस्कराया और बोला, हे नारद मुनि, मैं वही सांप हूं जिससे आपने सरोवर पर पूछा था, और वही तोता भी था जिससे व्यापारी के घर मिले थे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैं अब मनुष्य योनि में जन्मा हूं, केवल आपके दर्शन के प्रभाव से। आप तो केवल एक साधु हैं, संत नहीं, फिर भी आपके दर्शन मात्र से मेरे जन्म जन्मांतर के कर्म कटते चले गए। तो सोचिए, यदि किसी पूर्ण संत के दर्शन हो जाए तो कितने ही जन्मों का अज्ञान, पाप और बंधन उसी क्षण नष्ट हो सकता है। संगत जी, संत महात्माओं के दर्शन मात्र से ही हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है। उनकी उपस्थिति में केवल शरीर नहीं, आत्मा भी जागती है। जैसे धूप में बैठने से बिना प्रयास शरीर गर्म हो जाता है, वैसे ही संत की संगति से आत्मा पर चढ़ा अज्ञान का आवरण स्वतः ही हटने लगता है। अब संगत जी, हम आपके साथ दर्शन से जुड़ी कुछ सुंदर बातें साझा करेंगे, जो एक सत्संगी और बड़े महाराज जी के बीच हुए भावपूर्ण संवाद से ली गई हैं। जरूर सुनिए, बहुत ही प्रेममय हैं। सत्संगी ने बड़े महाराज जी से पूछा, महाराज जी, क्या आप हमें दर्शन के विषय में कुछ बता सकते हैं? महाराज जी ने उत्तर दिया, देखो, शिष्य के लिए दर्शन उसकी विवशता है। वह गुरु के दर्शन किए बिना रह नहीं सकता, क्योंकि वह गुरु से प्रेम करता है। यह प्रेम उसे विवश करता है कि वह अपने प्रियतम गुरु के चेहरे को देखता ही रहे, यही दर्शन है। जैसे हम उन लोगों का चेहरा बार बार देखना चाहते हैं जिनसे हम प्रेम करते हैं, हम उनके बारे में बात करना पसंद करते हैं, उन्हें निहारना अच्छा लगता है, ठीक वैसे ही शिष्य भी अपने गुरु को देखता है, क्योंकि वह उनसे प्रेम करता है। एक सच्चा प्रेमी यह नहीं सोचता कि उसे अपने प्रिय के चेहरे को देखने या उससे बातें करने से क्या लाभ होगा। उसका सबसे बड़ा लाभ यही होता है कि वह अपना प्रेम जी पाया, अपना प्रेम प्रकट कर पाया, वही उसका सच्चा आनंद और लाभ होता है। फिर सत्संगी ने बड़े प्रेम और जिज्ञासा से पूछा, महाराज जी, क्या यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि गुरु शिष्य की ओर देखें? महाराज जी मुस्कराए और प्रेमपूर्वक बोले, बेटा, असली जरूरत यह नहीं कि गुरु हमें बाहर से देखें, बल्कि यह कि हम उन्हें देखें। हमारा गुरु को निहारना अधिक आवश्यक है, क्योंकि वह तो पहले से ही हमें भीतर से देख रहा है, हमें खींच रहा है,
इसीलिए तो हम गुरु की ओर देखने के लिए विवश हो जाते हैं। वह आकर्षण, वह खिंचाव, वह प्रेम, यह सब उसी की कृपा है। अगर गुरु भीतर से खींच न रहे होते तो कोई भी शिष्य गुरु से प्रेम नहीं कर पाता। शिष्य में प्रेम का अंकुर तभी फूटता है जब गुरु स्वयं उस प्रेम का बीज उसके भीतर बोते हैं। फिर वही बीज अंकुर बनता है, बढ़ता है और एक दिन वटवृक्ष बनता है। गुरु ही हमारे हृदय में अपने प्रेम को उत्पन्न करते हैं, उसे मजबूत बनाते हैं और उसे बढ़ाते हैं। यह सब भीतर से हो रहा है, इसलिए उन्होंने अपनी भूमिका पहले ही निभा दी है। अब बाहर से वह हमें देखें या न देखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो करना था वह तो वो कर ही चुके हैं। अंतर से हमें पकड़ लिया है। गुरु का बाहरी दृष्टिपात प्रतीक मात्र है, असली दृष्टि तो भीतर से होती है। और जब गुरु ने हमें भीतर से पकड़ लिया है, प्रेम का बीज बो दिया है, तो हमारा दर्शन करना ही हमारी साधना है, हमारी पूजा है और हमारा प्रेम का इजहार है। संगत जी, अब जो प्रश्न उस सत्संगी ने पूछा वह दिल को छू लेने वाला था। उसने भाव विभोर होकर पूछा, महाराज जी, जब छतरपुर के बड़े सत्संग में हजारों लोग बहुत दूर दूर बैठे होते हैं और उन्हें आपके दर्शन सिर्फ वीडियो स्क्रीन के माध्यम से होते हैं, तो क्या ऐसा दर्शन पास में बैठने वालों से अलग होता है? क्या उसका लाभ कुछ कम होता है? बड़े महाराज जी ने बड़ी सहजता और प्रेम से उत्तर दिया, बेटा, प्रेम दूरी से कम नहीं होता। जो लोग बहुत पास बैठने की कोशिश करते हैं, शायद वे सिर्फ मेरी दाढ़ी के बाल गिनना चाहते हैं या चेहरे की झुर्रियां गिनना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वरना पास बैठने और दूर से देखने में कोई अंतर नहीं है। दर्शन का अर्थ है प्रेमी की विवशता अपने प्रियतम को देखने की। यह वह खिंचाव है जो हम सबके भीतर से आता है, वही असली दर्शन है। चाहे तुम पास बैठे हो या बहुत दूर, यदि तुम्हारे हृदय में वह खिंचाव है, वह प्रेम है, तो वह दर्शन एक ही जैसा फलदायक है। सच्चा दर्शन आंखों से कम और हृदय से ज्यादा होता है। दूरी केवल शरीर की होती है, आत्मा तो सदा जुड़े होती है। जहां प्रेम है वहां दूरी का कोई मोल नहीं। संगत जी, उस सत्संगीने का अगला प्रश्न पूछा, महाराज जी, कभी कभी दर्शन के समय हमें सौभाग्य से आपकी आंखों से आंखें मिल जाती हैं और उस क्षण भीतर कुछ बहुत विशेष महसूस होता है। क्या जब आप हमें देख रहे होते हैं तो क्या आप उसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे होते हैं जिसे आप देख रहे हैं, या यह विशेष अनुभव केवल शिष्य के हृदय में ही उत्पन्न होता है? महाराज जी ने बड़ी ही नम्रता से उत्तर दिया, बेटा, गुरु हर शिष्य को देखता है, चाहे वह कहीं भी हो। वह तो हर एक के भीतर ही विराजमान है और सदा उसे देखता रहता है। हाँ, कई बार शिष्य को यह बात पसंद नहीं आती कि गुरु उसे देख रहा है, क्योंकि भीतर कुछ ऐसा चल रहा होता है जिसे वह छुपाना चाहता है। पर गुरु तो सब देख रहा है, बाहर से नहीं, भीतर से। जब तुम्हारी नजर गुरु की नजरों से मिलती है तो वह भाव तुम्हारे हृदय में जागता है। वह तुम्हारा प्रेम है, तुम्हारी आंतरिक संवेदना है जो उस क्षण को विशेष बना देती है। अब आगे वह सत्संगी एक और बहुत ही सूक्ष्म और गूढ़ प्रश्न करता है जो हर सीकर के मन में कभी न कभी आता ही है। सत्संगी ने पूछा, महाराज जी, दर्शन से कर्म कब कटते हैं? महाराज जी ने उत्तर दिया, देखो बेटा, केवल दर्शन कर लेने मात्र से कर्म नहीं कटते। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम किस भावना, किस श्रद्धा और किस लगन से गुरु को देख रहे हो। जब तुम्हारे भीतर गहरा विश्वास और प्रेम की तीव्रता होती है जो तुम्हें विवश कर देती है गुरु को देखने के लिए, वही भावना तुम्हारे भीतर ध्यान की शक्ति को जगाती है। असल में तुम्हारा भाव, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारा समर्पण, यही तुम्हारी साधना को मजबूत बनाते हैं और वही साधना तुम्हारे कर्मों को काटती है। और कर्म असल में सिर्फ और सिर्फ उस शब्द, उस सच्चे नाम के सुमिरन से ही कटेंगे। उसने श्रद्धा से पूछा,
मुझे किसी ने बताया कि सद्गुरु का एक क्षण का दर्शन पिछले 21 जन्मों के कर्मों को मिटा सकता है। क्या यह वही भीतर का दर्शन है जिसकी बात की जाती है? महाराज जी ने बड़ी ही स्पष्टता से उत्तर दिया, बेटा, पर किस प्रकार का दर्शन? किस गहराई और भाव की दृष्टि? दर्शन का अर्थ केवल गुरु को देख लेना नहीं होता। सिर्फ आंखों से देखने को दर्शन नहीं कहते। दर्शन तब होता है जब शिष्य पूर्ण रूप से विवश हो जाता है, जब वह खुद को रोक ही नहीं पाता अपने गुरु को देखने से, क्योंकि वह अपने गुरु को भगवान मानता है। वह है असली दर्शन। गुरु नानक देव जी ने भी लिखा है कि यदि कोई अपने गुरु को पूरी श्रद्धा और विश्वास से भगवान मानकर देखे तो वह दृष्टि सभी कर्मों को धो डालती है। लेकिन यह विश्वास केवल बुद्धि से नहीं आता, क्योंकि एक इंसान के रूप में हम किसी दूसरे इंसान को भगवान मानने में असमर्थ होते हैं। बुद्धि तो मान लेती है, लेकिन हृदय से निकला श्रद्धा भरा विश्वास, वह दुर्लभ है। फिर भी दर्शन हमें ध्यान की ओर अग्रसर करता है। वह हमारे प्रेम को, हमारे विश्वास को और हमारी अंतर्दृष्टि को दृढ़ करता है, और यही भाव हमें अपने ध्यान में स्थिर होने में सहायता करता है। और हमारा ध्यान, हमारा भजन सुमिरन जब होता है, हम पूरा वक्त देने लगते हैं, तब होते हैं असली दर्शन। सत्संगी ने अंतिम प्रश्न पूछा, बाहरी दर्शन और भीतरी दर्शन में क्या अंतर है? महाराज जी ने सहज परंतु अत्यंत गूढ़ उत्तर दिया, भीतर का दर्शन स्थायी होता है। वह तुम्हारे साथ हमेशा रह सकता है। लेकिन बाहर का दर्शन स्थायी नहीं होता, वह केवल एक क्षणिक अनुभव है। बाहरी दर्शन का उद्देश्य यही है कि वह तुम्हें उस चेतना की अवस्था तक पहुंचा दे जहां तुम भीतर का दर्शन प्राप्त कर सको, जो तुम्हारा सदा का साथी बन जाए। बाहरी दर्शन तुम्हारे भीतर प्रेम और भक्ति की ज्वाला जलाता है, जिससे तुम्हारी तड़प, तुम्हारा ध्यान और तुम्हारा समर्पण इतना प्रबल हो जाए कि तुम उस स्थिति तक पहुंच सको जहां भीतर का दर्शन हो सके। बाहरी दर्शन तो केवल प्रेरणा है, पर असली लक्ष्य वह अंतर्दर्शन है जो हर पल तुम्हारे भीतर घटता है। बाहरी दर्शन हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, पर भीतरी दर्शन तुम्हारा वास्तविक संग है। संगत जी, एक बार के सवाल जवाब सत्र में एक साधक ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, मैं आपके दर्शन करने आई हूँ, कृपया मुझे आशीर्वाद दें। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, संगत जी, दर्शन बाहर से नहीं, अंदर से होने चाहिए। बाहरी स्वरूप जो तुम देख रहे हो वह स्थायी नहीं है। यह शरीर, यह रूप, यह सब कुछ समय के साथ बदलते रहते हैं। आज यह जवान है, कल यह बूढ़ा होगा। इसलिए हमें बाहरी रूप पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, यह सही है कि क्योंकि हम शरीर की अवस्था में हैं, तो शुरुआत शरीर से ही होती है, लेकिन असली दर्शन अंदर से करना है। फिर बाबा जी ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, हमें अपने भीतर के सत्य से जुड़ना है, जो स्थायी है, जो शाश्वत है। शब्द से रिश्ता जोड़ो, क्योंकि शब्द ही वह तत्व है जो हमें भीतर से जोड़ता है और जो हमारे आत्मा के गहरे सत्य तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करता है। संगत जी, उन्होंने आगे कहा, अगर तुम बाहरी स्वरूप से रिश्ता जोड़ोगे तो वह रिश्ता कभी स्थायी नहीं रहेगा। वह रिश्ते समय के साथ बदलते रहेंगे। लेकिन जब तुम शब्द से जुड़ोगे तो वह तुम्हारा स्थायी साथी बन जाएगा, क्योंकि शब्द भीतर से तुम्हारी आत्मा से जुड़ता है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जो हम देख रहे हैं वह एक सतही रूप है, और असली दर्शन और अनुभव तो उस दिव्य सत्य से जुड़ने में है जो हमारे भीतर स्थित है। शब्द वह कुंजी है जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान और अनुभव कराता है। एक साधक ने पूछा, बाबा जी, किसी ने कहा कि आपके दर्शन करने से उसके कर्म कट गए। बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, मैं जब गाड़ी से निकलता हूँ तो कई बार संगत दर्शन करने के लिए इंतजार करती है।
सत्संग में आगे बैठने के लिए कभी कभी कुछ सेवादारों से तकरार होती है कि आगे बैठेंगे तो दर्शन अच्छे होंगे, लेकिन बेटा, बाहरी दर्शन से कुछ नहीं होगा। जिसको दर्शन देना है उसे 7 समुद्र पार भी मिल जाएंगे, और जिसको नहीं मिलना वह सामने बैठकर भी दर्शन नहीं पा सकेगा। जब तक गुरु की कृपा न हो हमें दर्शन नहीं मिल सकते। फिर बाबा जी ने स्पष्ट किया, दरअसल दर्शन अंदर से होते हैं, और वह तभी होंगे जब हम अपने आप को सच्चे नाम के भजन सुमिरन से जोड़ेंगे। आप क्या समझते हैं, क्या आप दर्शन कर सकते हैं? दर्शन दिए जाते हैं, लिए नहीं जाते। जब तक मालिक की कृपा न हो तब तक दर्शन संभव नहीं है। मालिक अपनी कृपा में अंदर से दर्शन तभी देंगे जब हम नाम की कमाई करके उस सच्चे शब्द से जुड़ेंगे। जब तक प्रेम न होगा मालिक की बख्शिश नहीं होगी। इस शरीर का दायरा केवल शमशान घाट तक है। हमें भीतर से उस शब्द रूपी गुरु के दर्शन करने हैं। संगत जी, एक बार की बात है, बाबा जी व्यास डेरे के अस्पताल की ओर जा रहे थे। जब उनकी गाड़ी स्टेशन के पास पहुंची तो संगत को खबर लग गई कि बाबा जी के दर्शन होने वाले हैं। देखते ही देखते स्टेशन पर संगत की लंबी कतार लग गई। सब दर्शन की आस में बैठे थे। उसी भीड़ में एक भाई सफाई में लगा था। वह घोड़े की लीद उठा रहा था, उसका सिर झुका हुआ था। उसे पता ही नहीं चला कि बाबा जी सामने से आ रहे हैं। बाबा जी ने कार का शीशा नीचे किया और उसे प्रेम से कहा, भाई, कभी आराम भी कर लिया कर। सिर नीचा किए वह भाई तुरंत जवाब देता है, कभी तुम भी तो आराम से नहीं बैठते। उसे पता नहीं था कि यह बाबा जी हैं। संगत जी, जैसे ही उसने सिर उठाया बाबा जी ने प्रेम भरी दृष्टि उस पर डाली, शीशा बंद किया और अस्पताल की ओर चले गए। थोड़ी देर बाद जब बाबा जी वापस लौटे तो उनकी नजरें उसी सेवक को खोज रही थी, पर वह कहीं भी नहीं मिला। वह जानता था कि संगत उससे पूछेगी, तुझे बाबा जी ने क्या कहा और तूने क्या जवाब दिया? इसलिए वह चुपचाप अदृश्य हो गया। संगत जी, बाहर से वह व्यक्ति साधारण लगता था, कहीं उसे पागल कहते थे, पर भीतर से उसका रिश्ता सतगुरु से जुड़ चुका था। वह सेवा में रमा रहता था। बाबा जी के एक दृष्टिपात से उसका अंतर्मन जाग उठा। वह इतना लीन हो गया सिमरन में कि अब दिन रात उसी में डूबा रहता है। बाबा जी को बार बार शुक्रिया कहता है। बाबा जी को मालूम था कि वह डेरे नहीं आएगा, इसलिए बाबा जी स्वयं उसके दर्शन देने स्टेशन पर आ गए। संगत जी, एक साधारण क्षण में सद्गुरु की कृपा किसी की जिंदगी बदल देती है। संगत जी, गुरु की दृष्टि कोई सामान्य दृष्टि नहीं होती, यह अंतरात्मा को छूने वाली कृपा की वर्षा होती है। लेकिन यह कृपा स्वतः नहीं बरसती, इसके लिए पात्रता बनानी पड़ती है। यह पात्रता हमारी साधना, सेवा और समर्पण के माध्यम से बनती है। सबसे पहले सेवा का भाव शुद्ध और निश्चल होना चाहिए। सेवा करने वाला मन स्वाभाविक रूप से विनम्र हो जाता है, और जहां अहंकार नहीं होता वहीं गुरु की दृष्टि टिकती है। दूसरा, भजन सुमिरन में लय और नियमितता अत्यंत आवश्यक है। ध्यान, नाम जप और लगन से हमारा अंतर मन पवित्र होता है, और जब भीतर निर्मलता आती है तभी गुरु की दृष्टि सहज रूप से उतरती है। तीसरा, सत्संग में रहना हमारी सोच को शुद्ध करता है। सत्संग मन को निर्मल करता है, वहाँ विचारों की भूमि पर दृष्टि के बीज बोए जाते हैं। और अंत में सबसे प्रमुख है प्रेमपूर्वक समर्पण। जहाँ मैं कुछ नहीं, तू ही सब कुछ है का भाव है, वहाँ दृष्टि स्वयं टिकती है। गुरु की दृष्टि उसी पर पड़ती है जो भीतर से खाली हो, जिसने अपने अहंकार का पात्र खाली कर दिया हो, ताकि उसमें कृपा भर सके। इसी दृष्टिकोण से हम गुरु की दृष्टि के वास्तविक पात्र बन सकते हैं। संगत जी, गुरु के दर्शन अमूल्य हैं। वे प्रेम, भक्ति और भाव का संचार करते हैं, परंतु दृष्टि उससे कहीं अधिक गहराई लिए होती है। दर्शन तो हम अपनी आंखों से करते हैं, पर दृष्टि तब मिलती है जब गुरु की कृपा भीतर उतरती है। यह सिर्फ देखना नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने वाला अनुभव है।
यदि हम अपने जीवन में कोई स्थायी और गहरा परिवर्तन चाहते हैं, कोई ऐसी रोशनी जो आत्मा के अंधकार को हमेशा के लिए मिटा दे, तो केवल दर्शन नहीं बल्कि गुरु की दृष्टि का वरदान मांगना चाहिए। गुरु की दृष्टि वो दीप है जो आत्मा के अंधेरे को खा जाती है। यह दृष्टि जब मिलती है तो केवल चेहरा नहीं बदलता, पूरा जीवन बदल जाता है। संगत जी, सुखदेव वेदव्यास जी का पुत्र, जिसने गर्भ में ही ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उनके पिता ने कहा, राजा जनक पूर्ण गुरु हैं, उनके पास जाओ और गुरु धारण करो। परंतु सुखदेव को यह स्वीकार नहीं था कि एक भोगविलासी क्षत्रिय राजा उसका गुरु बने। वह 13 बार जनक दरबार की ओर चला, लेकिन हर बार लौट आया। उसे लगता था कि एक सन्यासी ही उसका गुरु हो सकता है। अंततः नारद मुनि ने एक रहस्य उजागर किया, तेरी 14 में से 12 कलाएं जा चुकी हैं, अब और विलंब मत कर। वह चला, लेकिन अभी भी मन में अभिमान था, मैं वेदव्यास का पुत्र हूँ, शायद राजा मुझे लेने आएंगे। लेकिन जनक ने उसे अस्तबल के पास रुकवाया, जहाँ गंदगी थी, घोड़े की लीद थी। 4 दिन वहीं खड़ा रहा। राजा ने ध्यान नहीं दिया। अंत में बुलाया, स्नान कराया और सामने पेश किया। अब जनक जी ने उसकी परीक्षा और गहराई से ली। एक और राजा का एक पैर स्त्रियां दबा रही थी, दूसरी ओर एक सेवक ने आकर बताया, राजन, नगर में आग लग गई। जनक बोले, हरी इच्छा। फिर एक एक करके समाचार आए, छावनी जली, बाजार जले, महल तक जल गया। हर बार जनक बोले, हरी इच्छा। सुखदेव सोचने लगा, यह राजा पागल है या कोई उच्च आत्मा। जब आग पास पहुंची तो सुखदेव डरकर भागने लगा। जनक ने पकड़ लिया और कहा, मेरा सब कुछ चला गया, पर मैंने परवाह नहीं की। तू अपनी झोली बचा रहा है। अब बता, त्यागी कौन है? उसके अभिमान का अंत हुआ। अब राजा जनक ने उसकी अंतिम परीक्षा ली। एक प्याला दूध से भरा उसके हाथ में थमाया और कहा, सारा नगर घूमो, पर ध्यान रखना कि एक बूंद भी ना गिरे, वरना सिर काट दिया जाएगा। सुखदेव दिन भर सजेजे नगर में घूमा, पर उसका ध्यान हर पल उस प्याले में ही रहा। राजा ने पूछा, क्या नगर का सौंदर्य देखा? सुखदेव बोला, राजन, मैंने कुछ नहीं देखा। मेरा ध्यान हर पल दूध पर था कि कहीं गिर ना जाए। जनक मुस्कराए और बोले, सुखदेव, ऐसे ही मैं इस संसार के बीच में रहता हूँ। बाहर भोग दिखता है, पर भीतर मैं हर पल प्रभु में लीन रहता हूँ। यह मन ही वह प्याला है, अगर इसमें प्रभु की याद न रही तो जीवन व्यर्थ है। तब जाकर सुखदेव को पूर्ण ज्ञान हुआ। वह नतमस्तक हुआ और राजा जनक से नाम दीक्षा प्राप्त की। संगत जी, गुरु की पहचान करना आसान नहीं, क्योंकि अहंकार और पूर्वाग्रह आड़े आते हैं। गुरु हमारे भीतर की दृष्टि को जागृत करते हैं, जिससे संसार वैसा ही दिखने लगता है जैसा वह वास्तव में है। सच्चा त्याग संसार छोड़ना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए मन को प्रभु में टिकाए रखना है। बाबा जी कहते हैं, गुरु की कृपा से जो मिला वह अमोलक है, उसे संभाल कर रखो। हर पल प्रभु की याद में ऐसे जियो जैसे तुम्हारा अंत निकट हो। संगत जी, एक सत्संगी परिवार था जिनका बेटा सेना में नौकरी करता था। जैसा कि सेना में होता है, उसकी पोस्टिंग अलग अलग जगहों पर होती रहती थी। हाल ही में उसकी शादी हुई थी और उसकी बदली एक ऐसे शहर में हो गई जो बंगाल के आसपास था, एक ऐसा क्षेत्र जहां तांत्रिक, योगी और विभिन्न विद्याओं के जानकार प्रायः आते जाते रहते हैं। जब वह दंपति वहां रहने लगे तो उनके घर पर भी तरह तरह के साधु संत, तांत्रिक मांगने आने लगे। उनकी पत्नी सेवाभाव से कभी भोजन तो कभी वस्त्र दे देती थी। दोनों को नामदान की बख्शीश प्राप्त थी, वे गुरु से जुड़े हुए थे। लेकिन एक दिन पति ने पत्नी से कहा, हर रोज इसी तरह देते रहेंगे तो कहाँ तक चलेगा, अब आगे से सबको मना कर देना। पत्नी ने भी सहमति जताई। अगले दिन एक बहुत प्रभावशाली तांत्रिक आया, जिसकी भारी भरकम आवाज और उपस्थिति से लोग डर जाया करते थे।
उसने जोर से पुकार लगाई। पत्नी बाहर आई और हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, कृपया आगे बढ़ें। लेकिन तांत्रिक ने इसे अपमान मान लिया। वह क्रोधित हो गया और बोला, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। तभी फौजी लड़का बाहर आया और दृढ़ता से कहा, कृपया यहाँ से चले जाइए, हम प्रतिदिन दान नहीं दे सकते, और उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। तांत्रिक ने इसे बहुत बड़ा अपमान माना, क्योंकि पूरे इलाके में किसी ने उसे पहले कभी टोकने का साहस नहीं किया था। अपमानित तांत्रिक ने प्रतिशोध की भावना से अपनी काली विद्या का प्रयोग उस फौजी पर करना शुरू किया। लेकिन जब भी वह कोई मंत्र, कोई अभिचार प्रयोग करता, उसका असर उल्टा उसी पर हो जाता। वह हैरान था, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ध्यान में जाकर उसने देखा कि उस युवक की रक्षा उसका गुरु कर रहा है। तब उसने गुरु को ही रास्ते से हटाने की योजना बनाई। लेकिन जैसे ही उसने ये सोचा, तभी एक दिव्य आवाज आई, तू क्या कर रहा है मूर्ख? तुझे नहीं पता तू किससे टकराने जा रहा है। वो गुरु कोई साधारण मनुष्य नहीं, वह एक महान आत्मिक शक्ति है। तो क्या मैं भी उसके सामने कुछ नहीं कर सकता? फिर भी उसकी अंधी अहंता उसे रोक ना सकी। उसने फिर प्रयास किया, लेकिन हर बार असफल ही रहा। उधर सद्गुरु को अपने शिष्य की अवस्था ज्ञात थी। वे हर क्षण उसकी संभाल कर रहे थे। उसे कुछ पता नहीं था, लेकिन उसके हर संकट को गुरु पहले ही काट रहे थे। संगत जी, हम नहीं जानते कि हमारे जीवन में कितने संकट अनजाने में ही टल जाते हैं। हम तो बस यही समझते हैं कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन सच यह है कि गुरु की कृपा हमें हर उस तूफान से बचा रही होती है जो हमें तोड़ सकता था। गुरु का होना जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। बिना गुरु के जीवन दिशाहीन है, जैसे एक नाव बिना मांझी के। गुरु हमसे केवल एक ही बात चाहते हैं, मालिक की भजन बंदगी में मन लगाओ। जो काम हम नहीं कर सकते, वह गुरु की कृपा कर सकती है। संगत जी, जब सद्गुरु हमें नाम की बख्शीश देते हैं, तो वे केवल हमें शब्द नहीं देते, वे हमारी संपूर्ण जिम्मेदारी भी ले लेते हैं। उस क्षण से हमारी रक्षा, हमारी संभाल उनके हाथों में होती है। लेकिन हम अक्सर यह समझ नहीं पाते और छोटे मोटे दुख या उलझनों में घबरा कर कह बैठते हैं, यह क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम नहीं जानते कि हमारे सद्गुरु ने कितनी अनजानी आपदाओं को, कितनी अदृश्य विपत्तियों को पहले ही हम तक पहुंचने से रोक दिया है। ऐसा ही एक प्रसंग एक साधक लड़के के साथ हुआ। एक तांत्रिक ने उसकी हानि करने का प्रयास किया। पहली बार असफल रहा, तो उसने दूसरी बार ऐसी क्रिया की जिससे उस लड़के की मृत्यु निश्चित थी। लेकिन सद्गुरु को दूर बैठे हुए भी इस संकट की पूरी जानकारी थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मालिक के चरणों में अरदास की, और उसी क्षण उस तांत्रिक की जुबान चली गई। उसे समझ आ गया कि उसका सामना किसी सामान्य शक्ति से नहीं, बल्कि एक पूर्ण शक्ति से हुआ है। संगत जी, जब कोई पूर्ण संत हमें नाम देते हैं, तो वे केवल यह नहीं चाहते कि हम उन्हें मानें, वे यह भी चाहते हैं कि हम उनके बताए मार्ग पर चलें, भजन बंदगी करें और सच्चे धाम की ओर बढ़ें। वे बार बार कहते हैं, नाम की कमाई करो भाई, यह जीवन बहुमूल्य है। सद्गुरु बार बार हमें चेताते हैं, लेकिन हम फिर भी उलझ जाते हैं, कभी परिस्थितियों में, कभी तांत्रिक शक्तियों की बातों में। परंतु गुरुमुख सद्गुरु कभी इन विषयों पर अधिक बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि वे स्वयं ऊंची अवस्था के मालिक होते हैं। ऐसी चीजें जैसे टोनेटुटके, बाधाएं, ये सब बहुत नीचे की स्थितियां हैं। सद्गुरु तो कुल मालिक के स्वरूप होते हैं, उन्हें इनसे कोई भय नहीं, कोई लगाव नहीं। वे हमें भी ऊंचा उठाना चाहते हैं, इसलिए वे चाहते हैं कि हम इन सब बातों में उलझे नहीं। वे नहीं चाहते कि हम डर में या भ्रम में जीवन बिताएं, वे चाहते हैं कि हम निर्भय, भजननिष्ठ और मालिक के रंग में रंगे हुए जीव बने। संगत जी, एक बार की बात है, एक आदमी था जो ब्यास स्टेशन पर सेवा करता था। लोग उसे पागल कहते थे।
वह स्टेशन की सफाई करता, घोड़ों की लीद उठाता, संगत द्वारा छोड़ा गया कचरा एक बोरी में डालता। उसने नाम की बख्शीश ली थी, लेकिन कभी डेरे में नहीं गया। बस स्टेशन पर ही बैठकर भजन सुमिरन करता। लोग उसका मजाक उड़ाते, पर वह न रुका, न थमा। सेवा और सिमरन ही उसका जीवन बन गया था। वह दिखने में साधारण था, लेकिन अंदर से एक गहरे प्रेम और समर्पण का धनी था। संगत जी, यही तो सद्गुरु की शिक्षा है। नाम की कमाई करो, सेवा करो और हर स्थिति में मालिक के प्रति समर्पण रखो। जब आप नाम जपते हो तो आपकी रक्षा स्वयं कुल मालिक करते हैं। फिर कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको छू भी नहीं सकती। आपको नहीं पता आपके पीछे क्या हो रहा है, किन आपदाओं को आपके गुरु नष्ट कर रहे हैं। लेकिन आपका काम है, बस बैठो, सुबह शाम दोपहर जब भी समय मिले बैठो। कोई बहाना नहीं, बस भजन बंदगी करो। याद रखो, जिन पर सद्गुरु की कृपा होती है वे किसी डर, किसी बाधा, किसी तांत्रिक शक्ति से नहीं डरते। उन्हें केवल नाम से प्रेम होता है और नाम ही उनका कवच बन जाता है। संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति अपने माता पिता, पत्नी और नवजात शिशु के साथ जीवन बिता रहा था। वह रोज काम की तलाश में निकलता, लेकिन मुश्किल से ही कोई मजदूरी मिलती। गरीबी की मार झेलते झेलते उसका मन टूटने लगा था। इसी बीच उसकी मां गंभीर रूप से बीमार हो गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि इतने दुखों का कारण क्या है। उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उस दिन उसने पहली बार सोचा, क्या मैं कभी खुश रह पाऊंगा? क्या मेरी खुशी सिर्फ पैसे से जुड़ी है? इस विचार ने उसके भीतर लालच जगा दिया। उसने सोचा कि अगर जल्दी से धन कमाना है तो कोई आसान रास्ता खोजना होगा। जब कोई उपाय नहीं मिला तो एक दिन जंगल के रास्ते लौटते समय उसने देखा कि एक व्यक्ति किसी महिला के गहने लूट रहा है। वह स्तब्ध रह गया। क्या ये भी एक रास्ता हो सकता है अमीर बनने का? मन में आते ही इस विचार ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया और उसने भी लूटपाट शुरू कर दी। वह अब राहगीरों को लूटने लगा। धीरे धीरे धन इकट्ठा होने लगा, घर की स्थिति सुधरने लगी। पहले जहां वह एक वक्त की रोटी को तरसता था, अब अच्छे कपड़े, बढ़िया खाना और बड़ा घर उसका जीवन बन चुका था। वह सोचने लगा, अब तो खुश हूं मैं। लेकिन संगत जी, खुशियों की यह चकाचौंध ज्यादा देर टिक नहीं पाई। घर में झगड़े शुरू हो गए। मां और पत्नी के बीच कहासुनी, छोटी छोटी बातों पर कलह और उस घर में तनाव भरने लगा जिसे उसने खुशियों से भरने का सपना देखा था। एक दिन वह यह सब देखकर टूट गया। उसने लूटपाट छोड़ दी। लेकिन अब धन फिर से खत्म होने लगा, चीजें बिकने लगीं। परेशान होकर वह घर छोड़कर चला गया, शायद दूर जाकर शांति मिल जाए। कुछ समय तो ठीक बीता, लेकिन फिर से वही बेचैनी लौट आई। वह सोचता, खुशी कहाँ है? क्या मैं उसे कभी पाऊंगा? एक दिन वह एक पेड़ के नीचे बैठा था, तभी उसे अपने मासूम बच्चे की मुस्कान याद आ गई। वह घर लौटा, लेकिन वहां भी फिर वही कलह, वही अशांति। उसका दिल टूट गया। उसे लगा, मैं यहाँ किसी को याद नहीं, मेरा कोई इंतजार नहीं करता। लेकिन तभी उसके बच्चे की मुस्कुराहट ने उसके हृदय को छू लिया। उसने सोचा, मैं इसे गले लगाना चाहता हूँ, लेकिन मैं खुद को नहीं पहचान पा रहा। उसने निर्णय लिया, जब तक उसे सच्ची खुशी नहीं मिलेगी, वह घर नहीं लौटेगा। वह भटकता रहा, खुशी की तलाश में। इसी भटकन में उसने सुना, महात्मा बुद्ध के पास हर समस्या का समाधान है। वह एक आशा लेकर बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, हे बुद्ध, कृपया बताइए, मुझे सच्ची खुशी कहाँ मिलेगी? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पहले मेरी मदद करो। एक छोटा सा सफेद पत्थर जो मुझे एक बच्चे ने दिया था, वह बहुत कीमती था, लेकिन मैंने उसे खो दिया। क्या तुम मेरी मदद करोगे उसे खोजने में? वह व्यक्ति बोला,
हाँ जरूर, बताइए कहाँ खोया। बुद्ध बोले, जब मैं उस पेड़ के नीचे बैठा था वहीं आखिरी बार वह मेरे पास था। लेकिन सुनो, उसे वहीं मत ढूंढना, पूरी दुनिया में ढूंढना, और जब मिल जाए तो मुझे दे देना। उस पर खुशी लिखा है। वह आदमी भटकता रहा पूरे गांव में, जंगल में, हर दिशा में, लेकिन पत्थर नहीं मिला। हारकर वह बुद्ध के पास लौटा और बोला, यह कैसी बात है? जो चीज जहां खोई हो उसे वहीं नहीं ढूंढूंगा तो कहाँ मिलेगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो इसका मतलब तुमने मान लिया कि पत्थर पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता? वह बोला, हाँ बिल्कुल। बुद्ध बोले, तो चलो उसे वहीं ढूंढो जहां वह खोया था। वह दौड़कर पेड़ के नीचे गया और थोड़ी ही देर में वह सफेद पत्थर मिल गया। खुशी से झूमता हुआ वह बुद्ध के पास लौटा और बोला, लो बुद्ध, मैंने पत्थर खोज लिया, अब आप मुझे मेरी खुशियां दे दो। बुद्ध ने गहराई से उसकी ओर देखा और बोले, मैं तो कब से तुम्हारी खुशियां ही तुम्हें लौटाने का प्रयास कर रहा था। जिस चीज को तुमने अपने भीतर खोया है उसे दुनिया में ढूंढने से कैसे मिलेगा? वह व्यक्ति चकित रह गया, क्या मतलब? बुद्ध ने उसका हाथ पकड़ा और एक छोटे से पेड़ के पास ले जाकर पूछा, अगर मैं इस पेड़ की कुछ टहनियां काट दूं तो क्या यह पेड़ मर जाएगा? वह बोला, नहीं, अगर जड़ें सही सलामत हैं तो यह फिर से पनप जाएगा। बुद्ध बोले, बस यही बात तुम्हारे जीवन की है। तुमने जीवन की टहनियों से खुशियां खोजने की कोशिश की, जड़ से नहीं। जड़ भीतर है, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे अंतर में। और जब तक तुम बाहर भटकते रहोगे सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। संगत जी, बुद्ध की यह साखी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर छिपी होती है। हम सब उस छोटे से पत्थर की तरह अपने भीतर कुछ अनमोल खो देते हैं और फिर पूरी दुनिया में उसे ढूंढते हैं। पर याद रखिए, जो चीज जहां खोई है उसे वहीं खोजना पड़ेगा। संगत जी, हम सभी दर्शन के भाग्यशाली हैं, लेकिन दृष्टि के पात्र बनना है। इसके लिए हमें भीतर प्रेम, भक्ति और समर्पण को जगाना होगा। गुरु तो हर दिन हमें देख रहे हैं, अब सवाल ये है, क्या हम उनकी दृष्टि को पहचान पा रहे हैं? आओ दर्शन से आगे दृष्टि की यात्रा करें। अंत में बाबा जी की वाणी, जो गुरु दृष्टि दे दे प्यारे, सो भाग्य विधाता। संगत जी, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब करें, जहां हम मिलकर आत्मा की ओर बढ़ते हैं और हर दिन भगवान के निकट आते हैं। संगत जी, कृपया कमेंट में लिखें कि आप कब से इस 2.5 घंटे के नियम की शुरुआत कर रहे हैं। बाबा जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। अगले वीडियो में मिलते हैं। राधा स्वामी जी।